हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सिमावरी भी आप लोगों का अपने इस मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, पिछला वीडियो मैंने डाला था जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रहा वो वाला वीडियो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पुट्टी कैसे करना है, कैसे करवाना है, कितना कोट घर में करवाना है कि फिनिशिंग आएगा वो अच्छा होगा। तो मैंने सारा डिटेल से एक एक बात आप लोगों को बताया था, लेकिन उसमें एक चीज़, एक पॉइंट मिस था। वो क्या था कि एस्टिमेट हम लोग को कैसे करना है कि इतना ही लगेगा पुट्टी, पुट्टी कितना लगेगा, कितना इन्वेस्ट होगा मेरे हम लोगों का पुट्टी करवाने में, क्या बजट रखना है। तो आज उस पर हम लोग बात करेंगे कि पैसा कितना खर्च होने जा रहा है आप लोगों का। आपको मैं एक एग्जाम्पल एक कमरे का लेकर, एक कमरा में लूँगा, उसका सारा डिटेल्स आपको बताऊंगा कि कितना लगता है, और उस तरह से आप अपने बिल्डिंग को नाप के पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि पुट्टी में कितना लगेगा और लेबर चार्ज क्या लगेगा, पेंटर का चार्ज क्या लगेगा। तो ये जो रहा वो पुराना वीडियो, उसको आप लोग देख लेंगे और फिर उसके बाद एस्टिमेट निकालना भी मैं आपको आज सिखा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज ये निकालना कि कितना हम लोगों को खर्च होने वाला है, उसका एस्टिमेट कैसे करना है वो हम लोग निकालते हैं। एस्टिमेट क्या देखना हम लोगों का, एस्टिमेट मान लीजिए कि हम लोग एक कमरा ले लेते हैं। एक कमरे का साइज एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। इस कमरे का लंबाई जो है 10 फीट है, 10 फीट, और चौड़ाई भी जो है कमरे का 10 फीट है, और ऊंचाई जो है छत का, ऊंचाई हाइट जिसको आप लोग कहते हैं हाइट, वो भी 10 फीट है। कितना है? 10 फीट। जनरली 10 फीट ही लोग रखते हैं। तो ये दीवार जो है, ये दीवार नंबर 1, ये भी 10 फीट है, ये भी 10 फीट है, ये 3 नंबर भी 10 फीट है, और 4 नंबर भी 10 फीट है। सारा दीवार जो है हम लोगों का वो 10 फीट है। और यहाँ पर हम लोगों का एक गेट है, गेट ले लेते हैं, रेड कलर का गेट ले लेते हैं, क्या चमकेगा। यहाँ पर गेट है और यहाँ पर एक विंडो है, ठीक है। विंडो का साइज है 4x4, यानी कि 4 फीट चौड़ा, 4 फीट ऊंचा, और गेट का साइज है 7x3, 3 फीट चौड़ा, 7 फीट ऊंचा। जनरली लोग यही रखते हैं। तो ये रहा घर। ये वाला वाल आपका वही 10 फीट है, ये वाला भी यानी कि 10 फीट है, और ये वाला भी 10 फीट है। ये तो आप जान ही रहे हैं कि चारों साइड 10 फीट है, और ऊंचाई जो है नीचे से छत का ऊंचाई जो है आप लोगों का, ये भी 10 फीट है ना, 10 फीट है। तो अब इसका आपको निकाल के बताएंगे, एक एक चीज आपको एरिया निकालना सिखाएंगे कि एरिया कैसे निकाला जाता है। फिर उसके बाद उसमें आपको पुट्टी कितना केजी लगेगा वो कैसे निकाला जाता है, लेबर चार्ज, सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये इसका चारों दीवार का एरिया हम लोगों को निकालना होगा। उसके बाद छत का, जिसमें आप लोग पंखा टांगते हैं, पंखा लगा रहता है, उसको छत कहते हैं। तो पहले चारों दीवार, एक दीवार का निकालते हैं। साइज सेम है तो उसी को 4 से गुना कर देंगे तो चारों दीवार का हो जाएगा। तो एक दीवार का जो है कितना है एरिया, इसका एरिया निकालना है। 10 फीट इंटू 10 फीट, लंबाई जो है इसका 10 फीट है लंबाई, और चौड़ाई भी जो है इसका कितना है, 10 फीट है। तो ये कितना हुआ, 100 स्क्वायर फीट हुआ, स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट एक दीवार हुआ। तो यहाँ पर कितना दीवार है, 1 2 3 4 दीवार है। यहाँ से लीजिएगा 1 2 3 4 दीवार है। तो चारों दीवार से, चार दीवार का एरिया जो है, चार वाल का एरिया कितना हुआ, एरिया आपको 4 गुना 100, एक वाल का 100 है तो चार वाल का 400। अब इसमें हम लोगों को छत का निकालना है, रूफ एरिया, छत का एरिया निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, छत का, छत का 10 बाई 10, 10 लंबाई, 10 ऐसे है और 10 ऐसे है, ये तो पता है, चारों साइड 10 है। तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा छत का एरिया, 100। तो छत का एरिया 10 फीट इंटू 10 फीट इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट। ये छत का एरिया हुआ 100 स्क्वायर फीट। दोनों से मिला दें कुछ, छत वाल और छत दोनों से मिला देते हैं, वाल प्लस रूफ दोनों से मिलाकर जो है हमारा एरिया निकल जाएगा टोटल। 400 हो गया था दीवार का, वाल का, प्लस 100 हो गया छत का, तो टोटल कितना हुआ, 500 स्क्वायर फीट टोटल एरिया हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करना है, हम लोगों का डोर का, हम लोगों का जो दरवाजा था, दरवाजा, उसका एरिया कितना था, डोर का, डोर का एरिया 7 गुना 3, ऊंचाई 7 फीट था, चौड़ाई 3 फीट था, तो इसका 21 स्क्वायर फीट हो गया आप हम लोगों का दरवाजा। और विंडो का कितना था, खिड़की का 4 गुना 4, विंडो का साइज था तो 16 स्क्वायर फीट हुआ। तो डोर विंडो दोनों से कितना हो गया हम लोगों का, 37 स्क्वायर फीट। 37 स्क्वायर फीट, 21 और 16 दोनों को हम लोगों को जोड़ना है
तो डोर प्लस विंडो से कितना आ गया हम लोगों का टोटल 37 स्क्वायर फीट। ये क्यों लिखे, क्योंकि पुट्टी पुट्टी जो है पुट्टी वो तो जहाँ दरवाजा का जगह खाली है, खिड़की का जगह खाली है, वहाँ तो नहीं होगा। तो टोटल एरिया में खिड़की और दरवाजा का इतना एरिया तो माइनस करना होगा। तो टोटल एरिया हम लोगों का कितना निकला था, छत और दीवार से 500 स्क्वायर फीट, खिड़की और दरवाजा का एरिया माइनस करेंगे तो नेट एरिया अब हम लोगों को जो निकालना है, या इसको एक्चुअल एरिया आप कहिए जो कहिए, तो ये कितना हो गया, 500 में माइनस करना है हम लोगों को किसका, खिड़की दरवाजा का, कितना आया था 37। तो टोटल एरिया 463 स्क्वायर फीट हम लोगों का आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पुट्टी के बारे में। पुट्टी जो है, पुट्टी जनरली 2 कोड होता है, 2 कोट, और कहीं पर फिनिशिंग नहीं आ पाता है तो 3 कोट भी करना पड़ता है। जनरली 2 कोट में ही फिनिशिंग आ जाता है, लेकिन कभी कभी तीसरा कोट भी करना पड़ता है, 2 कोट में ही आ जाता है। तो अगर आप के घर में 2 कोट पुट्टी, 2 कोट का हम लोग बात करते हैं, 2 कोट अगर आप पुट्टी करवा रहे हैं तो 12 से 15 स्क्वायर फीट आपका होगा। स्क्वायर फीट 1 केजी पुट्टी में, 1 केजी पुट्टी में 12 से 15 स्क्वायर फीट दीवार आपका पुट्टी हो जाएगा। डबल कोड, 2 कोड आप आराम से मार सकते हैं, एक कोड में 12 से 15। अगर ज़्यादा वाल खराब है, साहुल में नहीं है, बहुत ज़्यादा अंदर बाहर है, तो 15 स्क्वायर फीट नहीं होगा आपका, 12 स्क्वायर फीट होगा। अगर बहुत अच्छा है तो 15 स्क्वायर फीट भी हो सकता है, यानी कि ज़्यादा एरिया में 1 केजी में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 12 स्क्वायर फीट ही लेकर चलेंगे कि 12 स्क्वायर फीट हम लोगों का 1 केजी पुट्टी में होगा 2 कोट, चाहे आप पुट्टी कोई सा भी लें, ठीक है, कोई भी कंपनी का लें। तो 12 स्क्वायर फीट 1 केजी पुट्टी में, समझ में आया, 2 कोट। अब हम लोग बात करते हैं 3 कोट अगर मारना है, 3 कोट, तो उसमें आपको 8 से लगभग 12 स्क्वायर फीट लगेगा 1 केजी में। जनरली यहाँ भी हम लोग 8 पकड़ लेते हैं कि 1 केजी में, हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि 8 स्क्वायर फीट जो है 1 केजी में हम लोगों का 8 स्क्वायर फीट होगा। अगर 3 कोड मार रहे हैं तो 8 स्क्वायर फीट। तो यहाँ हम लोग अभी 2 कोड पुट्टी को लेकर आगे चलेंगे कि मेरे बिल्डिंग में 2 कोड में फिनिशिंग आ जाता है, जनरली 2 कोड में ही फिनिशिंग आ जाता है, तो 2 कोड पर ही हम लोग बात करेंगे। तो अब ये तो समझ गए कि पुट्टी कितना लगता है, 1 केजी पुट्टी लगता है, उसमें आपका 12 स्क्वायर फीट होगा अगर आप 2 कोट पुट्टी मरवा रहे हैं। तो अब हम कैसे निकालेंगे कि पुट्टी कितना लगेगा हम लोगों के घर में। तो आपको पता है कि टोटल एरिया हम लोगों का जो है, टोटल एरिया कितना निकला था अभी जो निकाले थे, 463 निकला था ना। तो 463 स्क्वायर फीट जो है हम लोगों का निकला था अभी टोटल एरिया। तो अब हमको पुट्टी निकालने के लिए 463 में हम लोग को भागा देना होगा किससे, 1 केजी में कितना स्क्वायर फीट होगा, 12। तो 12 से इसको भागा देना हम लोगों को, 463 को 12 से अगर भागा देते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, उसको 1 सेकेंड डायरेक्ट करके देखते हैं, 463 भागा 12, तो इसमें हम लोगों को यहाँ पर आ जाएगा 38.58 आता है। तो हम लोग मान के चलते हैं 38 ही मान लेते हैं कि 38 केजी पुट्टी लगेगा। 463 टोटल एरिया है और 1 केजी पुट्टी जो है 12 स्क्वायर फीट में होता है। तो 463 एरिया में हम लोगों का टोटल पुट्टी कितना लग जाएगा, पुट्टी जो है 463 एरिया में हम लोगों को कितना लग जाएगा, तो हम लोगों को पुट्टी लगेगा लगभग 38 केजी। निकल गया है, कैसे निकला है ये आपको पता है ना कि कैसे निकला है। 463 एरिया है, 1 केजी पुट्टी में 12 स्क्वायर फीट होता है, तो कितना केजी पुट्टी लगेगा इतना में, तो 38 केजी पुट्टी लगेगा। यहाँ तक समझ गए, 38 केजी पुट्टी लगा। अब लेबर चार्ज की बात करते हैं हम लोग। लेबर चार्ज, या इसको आप लोग ये भी कह सकते हैं कि मिस्त्री चार्ज या पेंटर का चार्ज, जनरली पेंटर ही करता है पुट्टी वगैरह। तो पेंटर जो है वो 5 से 8 रुपया लेता है, 5 से 8 रुपया लेता है वो 1 स्क्वायर फीट करने का। 1 स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट बोले तो 1 फीट लंबा, यहाँ भी 1 फीट लंबा ऐसे नापेगा, यहाँ भी 1 फीट, इस तरह से, यानी कि 1 गुना 1, 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा करने का, इतना सा जगह में वो 5 से 8 रुपया लेता है पेंटर। अगर बहुत अपने शहर के हिसाब से कहाँ पर लेबर चार्ज कैसा चल रहा है, अगर बड़ा बड़ा सिटी है, बड़ा बड़ा शहर है, तो वहाँ पर थोड़ा सा लेबर चार्ज कॉस्टली होता है, लेबर चार्ज ज़्यादा होता है। तो ये जगह जगह पर वेरी करता है शहर के अकॉर्डिंग, ये
चार्ज वेरी करता रहता है, तो इसमें कोई टेंशन लेना नहीं है। जनरली 6 रुपया स्क्वायर फीट जो है पुट्टी चलता है, तो हम लोग भी आज यहाँ 6 रुपया स्क्वायर फीट ही लेके आगे बढ़ेंगे। तो 1 स्क्वायर फीट को करने का लेबर लेता है 6 रुपया। तो टोटल हम लोगों का कितना स्क्वायर फीट था? टोटल 463 स्क्वायर फीट था। तो टोटल एरिया, टोटल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट कितना हो गया? 463 हम लोगों का टोटल एरिया था, है ना। 463, इसको गुना कर देंगे हम लोग 6 से। तो 463 को 6 से गुना करने के बाद कितना आ जाएगा? लगभग 2778 रुपया आ जाएगा लेबर चार्ज है। इतना रुपया 2778 लेबर चार्ज आ जाएगा। ये 10 बाई 10 का जो हम लोग रूम लिए थे, 10 बाई 10 का रूम, उसका बता रहे हैं कि लेबर चार्ज जो है 2778 रुपया आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि टोटल कॉस्ट हम लोगों का कितना पड़ा। टोटल कॉस्ट पुट्टी का कितना पड़ा था हम लोगों का? पीछे पुट्टी का 38 केजी पुट्टी पड़ा था, तो पुट्टी का रेट लगभग वही 18 रुपया है। 38 केजी इसका रेट निकाल लेते हैं। 1 केजी पुट्टी का रेट जो है, 1 केजी पुट्टी का रेट 38, ये लगभग 20 रुपया है। 18 से 20 रुपया है, तो 18 रुपया मान लेते हैं। 38 गुना 18, तो ये कितना हो गया? 38 को हम लोग 18 से गुना करेंगे। 38 गुना 18 तो हो गया 684। 684 रुपया हम लोगों का पुट्टी का कीमत पड़ गया टोटल। इस घर में जो 463 एरिया में 38 केजी पुट्टी लगेगा। 38 केजी कैसे निकाले? 1 केजी पुट्टी में 12 स्क्वायर फीट होता है, तो टोटल एरिया 463 था, तो उसको 12 से भागा दे दिए, तो हम लोगों का निकल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 463 में डिवाइड किए हैं 12 से, तो 38 केजी लगभग पुट्टी हम लोगों का लग रहा है। तो 38 केजी पुट्टी, 1 केजी का दाम 18 रुपया है, तो 38 केजी का दाम 684 रुपया हो गया। तो 684 रुपया हो गया पुट्टी का, और लेबर चार्ज यहाँ 1 स्क्वायर फीट करने का 6 रुपया लेता है। तो टोटल हम लोगों का एरिया हुआ था 463। तो 463 को 6 से गुना कर दिए तो 2778 आ गया है हम लोगों का लेबर चार्ज। तो टोटल कॉस्ट 10 बाई 10 के रूम को पुट्टी करवाने का हम लोग का अब आने जा रहा है 684 रुपया। ये पुट्टी का चार्ज है। पुट्टी पुट्टी प्लस 2778 हम लोगों का हो गया लेबर चार्ज, है ना। लेबर चार्ज 2778 हो गया। तो दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा अभी देख लेते हैं। 2778 दोनों को जोड़ने से 3462 आ रहा है। 3462 रुपया, 3462 रुपया हम लोगों को लगभग, मान लीजिए आपकी 3500 रुपया एक रूम, 10 बाई 10 का जो रूम है उसको पुट्टी करने का आपको 3500 रुपया पड़ेगा विथ लेबर। इतना समझ गए? अब आप पूरे बिल्डिंग को अपने नाप लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सीधा सा आपको बताता हूँ कि आपको मटेरियल, और जैसे यहाँ 3500 रुपया पड़ा है आपको 463 स्क्वायर फीट का, 463 स्क्वायर फीट का आपको 3500 रुपया पड़ा। तो 1 स्क्वायर फीट का आपको कितना पड़ेगा? 3500 को भी भागा आप 463 से कर सकते हैं ना, क्या समझे? 1 स्क्वायर फीट को 3500 रुपया आपका पड़ा है। ये आपका जनरल पुट्टी का बताए। तो उस तरह से आप अपने घर का टोटल स्क्वायर फीट निकाल लेंगे, उसके बाद जोड़ के देख लीजिएगा कि कितना आता है। तो लगभग मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जो ठेकेदार ठेका लेने आता है तो उसको लगभग जो है उसको खर्च जो है पुट्टी में उसको खर्च होता है 10 से 12 रुपया, उसको जो है 12 रुपया, 10 से 12 रुपया स्क्वायर फीट जो है उसको स्क्वायर फीट खर्च पड़ता है। वो आपसे ठेका कितना लेगा? 15 से 20 रुपया के बीच में आपसे ठेका लेता है कोई भी मिस्त्री या ठेकेदार पर स्क्वायर फीट पर, और उसको लगता है एक्चुअल 10 रुपया से 15 रुपया स्क्वायर फीट। क्या समझे? मैं तो 6 रुपया करके यहाँ करता हूँ, तो लगभग वही 7-8 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से, अगर मैंने जो यहाँ कैलकुलेशन करके निकाला है तो लगभग 8 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से निकाला है। 8 रुपया पड़ेगा इस रेट से। तो जनरली मिस्त्री लोगों को 10 से 12 रुपया स्क्वायर फीट पड़ता है, और वो पार्टी से जो है 15 से 20 रुपया स्क्वायर फीट के बीच में चार्ज करते हैं। तो ये रेट आपको पुट्टी का अपने घर में
पुट्टी वगैरह करवाने का मैंने आप लोगों को बता दिया है। वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि कैसे करवाना है, 2 कोट कब घिसाई करवाना है, पहला कोट कैसे होगा, दूसरा कोट कैसे होगा। आज मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आपको किस तरह से जो है पुट्टी और घिसाई करवाना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ताकि आप मान लीजिए कि वीडियो तो थोड़ा लंबा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो 2 मिनट में आपको आधा अधूरा जानकारी देने में मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हो पाता हूँ कि मैंने क्या बताया नहीं बताया। जब तक मेरे बताने से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो, मेरे बताने का कोई अच्छा उससे आप पर प्रभाव नहीं पड़े, तो फिर क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है बताने का? आप कुछ सीखे नहीं उससे। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सीखिए, आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में आपके लिए। आपको मैं बनाकर देता हूँ ताकि आप सीखें, आपको भी पता चले कि क्या रेट चल रहा है, आप एक आइडिया उठा सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।